नजरादा मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल। आप देख रहे हैं आंध्रा तेलंगाना न्यूज। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने ओहदेदारों के साथ मुनक़िद किया इजलास। कालेश्वरम के 3 बैराजों की मरम्मत और इस्तेमाल में लाने की दी हिदायत। विजयवाड़ा से हैदराबाद के लिए एक और फ्लाइट सर्विस का हुआ आगाज। मरकजी वजीर राम मोहन नायडू ने वर्चुअल तरीके से किया आगाज। तेलंगाना के वजीर दामोदर राज नरसिम्हा ने गच्चीबावली स्टेडियम में योगा सेशन का किया इफ्तिताह। का एहतियात इलाज से बेहतर है। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट पुरंदेश्वरी ने कांग्रेस को बनाया तनकीद का निशाना। कहा ख्वातीन को क़यादत के मौके फराहम करना वक्त की अहम जरूरत। बीआरएस लीडर आरएस परवीन कुमार ने कांग्रेस हुकूमत को बनाया तनकीद का निशाना। बदउनवानियों के जरिए रियासत की दौलत को लूट लेने का लगाया इल्जाम। और अब खबरों की तफसील। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने जुबली हिल्स में वाक़े अपनी रिहाइशगाह पर ओहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक़िद किया। इस मौके पर वज़ीर आला ने ओहदेदारों को कालेश्वरम में 3 बैराजों की मरम्मत और इस्तेमाल में लाने का हुक्म दिया। नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी की हिदायत के मुताबिक काम मुकम्मल करने की हिदायत दी। वज़ीर आला ने इन कामों को जल्द मुकम्मल करने पर जोर दिया। वज़ीर आला ने मरम्मत के लिए खुसूसी एक्शन प्लान बनाने और मुसलसल मॉनिटरिंग करने की भी हिदायत दी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन के जरिए तमाम किए जाने वाले टेस्ट और नमूने जमा करने का काम मौसम बरसात के आगाज से पहले मुकम्मल करने की भी हिदायत दी। इस इजलास में रियासती वज़ीर आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी और ओहदेदारों ने शिरकत की। मरकजी वज़ीर शहरी हवाबाजी राम मोहन नायडू ने श्रीकाकुलम कैंप ऑफिस से विजयवाड़ा मुकामी एयरपोर्ट से हैदराबाद के लिए वर्चुअल तरीके से एक और फ्लाइट सर्विस का आगाज किया। इस मौके पर राम मोहन नायडू ने उड़ान स्कीम के जरिए बतदरीज तरक्की की फ्लाई 91 कंपनी की तारीफ की, जिसकी शुरुआत 2024 में हुई है। उन्होंने कहा कि कंपनी इस माह की 17 तारीख से हैदराबाद से 22 परवाज़ें चलाने के लिए आगे आई है, जबकि आंध्र प्रदेश के वजीर के रविंद्रा ने कहा कि फ्लाई 91 ने आज विजयवाड़ा हवाई अड्डे से खिदमत का आगाज किया है। मुस्तकबिल में वुसअत दी जाएगी। Today from Vijayawada Airport, new service was started, Fly 91. For this program was inaugurated by Civil Aviation Minister Ram Mohan Naidoo garu. It's very, I'm congratulating all the passengers and airport authority and Civil Aviation Minister also to having services from here. Definitely in future we are going to have good connectivity from Vijayawada to Shirdi and Varanasi and some other places from here. Today our Chief Minister Nara Chandrababu Naidu garu want to connectivity. Already we are having 7 airports. We are also going for 9 airports under the scheme of Udan. Definitely it will be a good connectivity from Andhra Pradesh. I am thanking all of you. Once again I am thanking Aviation Minister Ram Mohan Naidoo. I am really very proud to announce that today from Vijayawada Airport a new airline called Fly 91 had started their operations. This is first time they are starting their operations in state of Andhra Pradesh, and that is Vijayawada. So they are connecting between Vijayawada and Hyderabad. They are starting with 1 flight from today onwards. From next week onwards, they are going to increase their frequency to two per day. So presently we have 7 flights to Hyderabad daily, and with this addition it will become 8, and next week onwards it is going to be 9 flights between Hyderabad and Vijayawada. It shows the demand that is there between for the Hyderabad Vijayawada sector. And the flight occupancy was 70% on first day itself. So we hope that the people of Vijayawada and surrounding Krishna, Guntur, Machilipatnam and other areas, Prakasham, Eluru districts and all, so they are going to get more opportunities for flying from Vijayawada Airport,
and I am as an airport director, I feel proud to grace this occasion by Honorable Civil Aviation Minister. I would like to thank one and all. Thank you very much. अवामी हुक्मरानी और तरक्की के मंसूबे के तहत हेल्थ वीक के ज़िम्न में रियासती वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने एहतियात इलाज से बेहतर है के मौजू पर गच्ची बाउली स्टेडियम में रियासत गिर योगा सेशन का इफ्तिताह किया। इस मौके पर रियासती वज़रा दामोदर राज नरसिम्हा और पूनम प्रभाकर ने योगा भी किया। इस मौके पर इन्होंने महकमे आयुष की जानिब से कायम किए गए स्टॉलों को मुआयना किया। रियासती वज़ीर दामोदर राज नरसिम्हा ने आज आलमी यौम होम्योपैथी के मौके पर रियासत के लोगों को मुबारकबाद भी दी। इन्होंने कहा कि हुकूमत अवामी हुक्मरानी और तरक्की के मंसूबे के तहत रियासत भर में हेल्थ वीक तकरीबात का अहतमाम कर रही है। हुकूमत लोगों में सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी को फ़रोग़ देने के इक़दाम कर रही है। इन्होंने कहा कि योगा की मश्क जिस्म, दिमाग और रूह के दरमियान तवाज़ुन हासिल करने में मदद कर सकती है। जिस्मानी सेहत को बेहतर बनाने के साथ साथ योगा ज़हनी तनाव को भी कम करता है और मेयार ज़िंदगी को बेहतर बनाता है। रियासती वज़ीर ने कहा कि हुकूमत हर शहरी के लिए डिजिटल हेल्थ प्रोफाइल बनाने और हेल्थ कार्ड फराहम करने के इक़दाम भी कर रही है। रुकन असेंबली दानम नागेंद्र ने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी रियासत की तरक्की के लिए काम करें। इन्होंने कहा कि इसमें बुनियादी ढांचे, समाजी फलाह व बहबूद और मजबूती तरक्की के मंसूबे शामिल हैं। दानम नागेंद्र ने कहा कि वज़ीर आला तमाम शोबों में मजबूती तरक्की पर तवज्जो मरकूज किए हुए हैं। Chandrasekhar Rao might be done some developments, cannot deny that. But now the present scenario in the state is entirely different. CM Revanth Reddy is, developing like anything. He is focusing on every aspect, not only for small issues, but he is addressing issues like, education, health and infrastructure, irrigation, everything simultaneously, one by one, he is doing. That is the reason he has initiated this Praja Palana. In this Praja Palana, the government is receiving so many, complaints and other issues. And in fact, department, irrespective of all the departments, are addressing all those issues. So now the development is, taking up in a war-put manner. And our Chief Minister aim and his goal is, $3 trillion in 247. So that is going to be achieved. I don't think, anything, this thing. But his dream will definitely come true. Sir, given that going to join in BRS party, sir, do you think is a huge loss for Congress party or not? Definitely, because he is a senior leader and he has done so many services in spite of so many hurdles, so many this thing. He faced every challenge. Now he should have some small patience because the other day when he is initiating this, we wanted to join. Me and Chief Minister Revanth Reddy Garu are together. He was telling, I have planned to give him for the Rajya Sabha. I would have definitely forced the central leaders for his seniority, but I tried my best to convince him through so many people, because in politics, there is only thing, you also may know that, politics only suicides will take place. That is what I think. That is very, very unfortunate. Jeevan Reddy leaving the party is very unfortunate. ख्वातीन के रिजर्वेशन बिल पर कांग्रेस की पॉलिसी पर बीजेपी की रुकन पार्लियामेंट पुरंदेश्वरी ने सख्त रद्दमल का इजहार किया। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस इस बिल की मुखालफत कर रही है तो सबसे पहला सवाल ये उठता है कि क्या वो ख्वातीन को आगे बढ़ते हुए और क़यादत के किरदार अदा करते हुए देखना नहीं चाहती। पुरंदेश्वरी ने मजीद कहा कि ख्वातीन ने जब भी क़यादत संभाली है इन्होंने खुद को साबित किया। इन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में एक खातून वज़ीर आज़म रह चुकी हैं और 2 ख्वातीन सदर के अहदे पर भी फैज़ रह चुकी हैं। इन्होंने कहा कि ख्वातीन को क़यादत के मौके देना वक्त की अहम ज़रूरत है। When you say they are opposing the bill, मेरा पहला प्रश्न आपके माध्यम से उनके लिए होगा कि do they not want women to come forward and take on the leadership roles? Yes. That is very important. And जहाँ women have taken the leadership roles, they have
proven themselves. Yes. So we have had a woman prime minister and we have had 2 Rashtrapatis women. So I don't think, and especially you look at Draupadi Murmu ji, she comes from a very humble background, tribal mahila. Fir bhi, she is the president of our country. So the question that they will have to answer is, do not they want women to actually be कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मगरबी बंगाल असम्बली इंतखाबात से पहले हुमायूं कबीर की सरबराही वाली पार्टी के साथ अपने इत्तेहाद से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया। ये ऐलान एक वीडियो में कबीर से मंसूब तबसरों और इंकशाफ की बात किया गया। इस ज़िम्न में AIMIM ने कहा कि मुसलमानों की सालमियत के हवाले से तशवीश पैदा हुई है। एक बयान में पार्टी ने ऐलान किया कि वो किसी ऐसे बयान से मुंसलिक नहीं हो सकते जिसमें मुसलमानों की सालमियत पर सवालिया निशान लगे और इसकी तस्दीक की कि इसने फौरी तौर पर इत्तेहाद को बाज़ाब्ता तौर पर ख़त्म कर दिया है। AIMIM ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि AIMIM किसी ऐसे बयान से जुड़ नहीं सकती जिसमें मुसलमानों की सालमियत पर सवालिया निशान लगे। बंगाल के मुसलमान सबसे गरीब, नज़रअंदाज और मजलूमों में से एक हैं। इसके बावजूद इनके लिए कुछ नहीं किया गया। किसी भी रियासत में इलेक्शन लड़ने में AIMIM की पॉलिसी यह है कि पसमानदा तबकों के पास एक आज़ाद सियासी आवाज़ है। हम आज़ादाना तौर पर बंगाल के इंतखाबात लड़ेंगे और आगे किसी पार्टी के साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे। BRS लीडर परवीन कुमार ने कांग्रेस हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। इन्होंने बदउनवानियों के जरिए रियासत की दौलत को लूट लेने का इल्ज़ाम लगाया कांग्रेस के ऊपर। RS परवीन कुमार ने कहा कि रियासत के सरकारी स्कूलों में हर हफ्ते एक बच्चे की मौत हो रही है, हर हफ्ते एक ऑटो ड्राइवर खुदकुशी कर रहा है, जबकि हर हफ्ते में 6 किसान खुदकुशी कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि आने वाले इंतखाबात में BRS इख्तिदार पर आएगी। ప్రతి వారం ఒక బిడ్డ ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో చచ్చిపోతున్నది. ప్రతి వారం ఒక ఆటో డ్రైవర్ ఆత్మహత్య చేసుకుంటున్నాడు. ప్రతి వారం 6 మంది రైతులు ఆత్మహత్య చేసుకుంటున్నారు. ప్రతి వారం 17 పాఠశాలలు మూతబడతా ఉన్నాయి. 17 పాఠశాలలు మూతబడతా ఉన్నాయి. కానీ ప్రతిరోజు కాంగ్రెస్ పాలకులు 25 కోట్ల రూపాయలు వాళ్ళ జేబులలో వేసుకుంటా ఉన్నారు. వీళ్ళు దొంగలు కాదానండి? చెప్పండి, ఇప్పుడు చెప్పండి. వీళ్ళు దొంగలు కాదా? వీళ్ళు మాట్లాడాళ్ళు కాదా? పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి 373 ఎకరాల విలువైన భూమిని నాదర్గుల్లో ఆక్రమిస్తా ఉన్నాడు ముసుగు కంపెనీలతోని. ఇట్లా ఎన్నో దందాలు చేస్తున్నారు. మిత్రులారా, దయచేసి ఈ కాంగ్రెస్ పాలకుల వాళ్ళ శ్రద్ధ అంతా కూడా డబ్బులు ఏ విధంగా సంపాదించాలన్న దాని మీదనే ఉంది తప్ప ఇంకొక దాని మీద కాదు. మనందరి జీవితాలు ఎంత నాశనమైనా పర్వాలేదు, కానీ వాళ్ళ జోబులు నిండాలి, వాళ్ళ ఖజానా నిండాలి, వాళ్ళ దగ్గరికి లక్షల కోట్లు రావాలనే ఆలోచన ఉంది. అందుకొరకే ఈ రోజు తెలంగాణలో కోదాడ నుంచి కొడంగల్ దాకా, ఆసిఫాబాద్ నుంచి అలంపూర్ దాకా ప్రతి చోట కూడా మళ్ళీ కేసీఆర్ గారు ముఖ్యమంత్రి కావాలనే ప్రజలందరూ కూడా 1000 దేవుళ్ళకు మొక్కుంటా ఉన్నారు. అందుకొరకే దయచేసి ఈ పోరాటం ప్రతి గ్రామం కూడా పాకాలి, ప్రతి చోటకు కూడా పోవాలి, ప్రతి చెట్టుకు పోవాలి, ప్రతి పుట్టకు పోవాలి, ప్రతి చెరువుకు పోవాలి. ఈ విధమైన స్ఫూర్తి మీరందరూ మా అందరికి ఇచ్చినందుకు, తెలంగాణ ప్రజలందరికీ ఇచ్చినందుకు మీకు హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు చెప్తూ हैदराबाद के भवानी नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद मीर चौक डिवीजन में पुलिस की जानिब से कॉर्डन सर्च कम्युनिटी राब्ता मुहिम चलाई गई। इस मौके पर पुलिस ने 300 से ज्यादा मकानात की तलाशी ली। इस मौके पर पुलिस ने मुनासिब दस्तावेजात न रखने वाले 70 से ज्यादा गाड़ियों को जब्त कर लिया, जिसमें 2 व्हीलर और 3 व्हीलर गाड़ियां भी शामिल है। इस मुहिम में कम अज कम 200 पुलिस मुलाजमीन ने हिस्सा लिया और पुलिस ने अवाम को दरपेश किसी भी मसले को पुलिस से रुजू करने अवाम को मशवरा दिया और जोर दिया। आज यहाँ पे चारमीनार जोन के अंदर भवननगर पुलिस स्टेशन एरिया में कॉर्डन सर्च ऑपरेशन कंडक्ट किया। ये कॉर्डन सर्च ऑपरेशन ACP मीरचौक श्याम सुंदर और साथ में SHO भवननगर कन्याकुमार के अंदर लीडरशिप में किया गया। इसके अंदर पुलिस की तरफ से ये सक्सेसफुल ऑपरेशन करते हुए टोटल 300+ हाउसेस को यहाँ पे सर्च किया गया और साथ में इसमें काफी ज्यादा मात्रा में पुलिस को सक्सेस भी मिला। इसमें टोटल 2 ACPs
और इंस्पेक्टर रैंक ऑफिसर, डीआर रैंक ऑफिसर भी पार्टिसिपेट हुए। साथ में ऑलमोस्ट 130 मेंबर्स यहाँ पे पुलिस पर्सनल पार्टिसिपेट किए गए। इसके अंदर पुलिस की तरफ से जो कार्रवाई करते हुए टोटल 71 व्हीकल्स को यहाँ पे सीज किया। उसमें 69 टू व्हीलर्स और 2 3 व्हीलर्स है जो इम्प्रॉपर डॉक्यूमेंट के साथ में थे। और इसके अलावा भी पुलिस की तरफ से एक पीडीएस 6 बैग्स भी यहाँ पे सीज किए गए। इसमें जो एक्यूज पर्सन का नाम है मोहम्मद हाजी है, उसके अगेंस्ट पुलिस की तरफ से एफआईआर भी किया जा रहा है। इसके अलावा पुलिस की तरफ से टोटल राउडी शीटर्स 6 राउडी शीटर और साथ में एलियन सस्पेक्ट शीटर्स को भी यहाँ पे किया गया, चेक किया गया। उनके आंसर्स भी यहाँ पे प्रॉपरली किए गए। तो ये जो बेसिकली कॉर्डिनेशन सर्च का जो मकसद था, पिछले हम लास्ट महीने में रमजान के वजह से पुलिस की तरफ से यहाँ पे हमने कॉर्डिनेशन सर्च ऑपरेशन हो या नाकाबंदी ऑपरेशन हो किया नहीं गया। इसके बारे में अभी पुलिस की तरफ से फिर से एक बार हमने एक प्रॉपरली सर्वेलेंस करने के लिए स्टार्ट किया गया ऑपरेशन है। इसके अंदर स्पेसिफिकली भगवान नगर का जो एरिया है, इसके अंदर से पूरे पब्लिक की डिमांड थी कि स्पेसिफिकली रमजान के बाद में काफी सारे जो ट्रबल मॉन्गर्स है, राउडी शीटर्स है, सस्पेक्ट शीटर्स है, वो डिफरेंट मिसेस पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। रात में काफी मूवमेंट हो रहा है और एट द सेम टाइम गांजे के बारे में भी काफी यहाँ पे कंजम्पशन हो रहा है। उसके बारे में पुलिस की तरफ से कार्रवाई करते हुए यहाँ पे राउडी शीटर और साथ में सस्पेक्ट शीटर को कब्जे में लिया गया। हैदराबाद के महकमा मौसमियात ने हैदराबाद शहर समेत रियासत तेलंगाना के लिए हीट एडवाइजरी जारी की है। इस एडवाइजरी में आइंदा दिनों के दौरान दर्जा हरारत में इजाफे और गर्मी की लहर में इजाफे की पेशकशी की गई है। शहरियों को मशवरा दिया गया है कि एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और दोपहर के औकात में गैर ज़रूरी बाहर निकलने से गुरेज करने का मशवरा दिया गया। गर्मी में पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करने की भी हिदायत दी गई है। In Telangana right now is dry weather is most likely to prevail during next 4 to 5 days. We have been going through the kind of pre-monsoon showers for the last 2 weeks, and that situation has abated, and now we are into mostly dry weather during the next 4-5 days. Due to this, the temperatures are also likely to gradually increase by 2 to 4 degrees during next 3 to 5 days. So accordingly we have put some alerts for different districts in Telangana. Today all the districts in Telangana are likely to remain in the 36 to 40. So we have put in yellow alert for all the districts today. Tomorrow some 2 districts in the eastern belt, Bhadradri, Kottagudem and Khammam, and districts neighboring to Rayalaseema, Mahbub Nagar, erstwhile Mahbub Nagar district. These districts are likely to go across 41 degrees, and during next further 2-3 days most of the North Telangana districts and some South Telangana districts and Mahbub Nagar area, these areas are likely to record around 41 to 42 degrees. City and Central Telangana districts are likely to remain in 38 to 40 degrees during next 3 to 4 days. So during this heat season, there will be people who are most likely to work in hot sun during mid afternoon, and people also moving in on the roads like delivery boys, etc. So they have to take some precautions, like because this heat is mostly concentrated from 12:30 in the afternoon to 3:30, 4 o'clock. So during this time, if you are compulsorily working outside, you should at least come into the shade at least 1 hour, every 1 hour, and be in the shade for 10 to 15 minutes. And केरला असेंबली इंतखाबात के दौरान कोची के एक कैफे के मुनफरिद पहल ने सबकी तवज्जो अपनी तरफ हासिल की, जहां वोट डालकर आने वालों को मुफ्त चाय और नाश्ता पेश किया जा रहा था। इस इक़दाम का मकसद खास तौर पर नौजवान वोटर्स को वोटिंग के लिए तरगीब देना था। कोची शहर में शाये तेहरान कैफे ने केरला असेंबली इंतखाबात के दौरान वोटर्स के लिए कुछ खास इंतजाम किया। वोटिंग बढ़ाने के मकसद से कैफे ने स्याही लगी उंगली के साथ आने वाले वोटर्स को मुफ्त ईरानी चाय और नाश्ता दिया। कैफे के मालिक ने कहा कि इस पहल का मकसद लोगों, खास तौर पर नौजवान वोटर्स को वोटिंग के लिए तरगीब देना था। സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഇറാനി ചായയും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ചായ എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ പുറത്തുനിന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ ചെറിയൊരു സാധനമായി, പക്ഷെ നമ്മൾ ആ ഒരു വലിപ്പത്തിലാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.
ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു യുവതലമുറയെ ഈ വോട്ടിനോട് ആകർഷിക്കുക, അവർക്ക് ഇതിനെ പ്രതിബദ്ധരാക്കുക, മൗലികാവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുക എന്ന ഒറ്റ ഒരു വീക്ഷണത്തോട് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ പരിപാടികൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. कैफे में आने वाले कुछ लोगों ने इस इकदाम को सराहते हुए कहा कि इससे वोटिंग की खुशी में इजाफा हुआ और इसकी अहमियत भी उजागर हुई। ജസ്റ്റ് ഒരു ചായ കുടിച്ചേക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ വന്നതാണ്. അപ്പോ ഇവിടെ വോട്ട് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും ഫ്രീ ആയിട്ട് ചായ കൊടുക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. വളരെ ചെറിയൊരു കാര്യമാണ്, കാണുമ്പോൾ വളരെ ചെറിയൊരു കാര്യമാണ്. പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ തലമുറയിലെ ആൾക്കാർ, യങ് ജനറേഷൻ ആൾക്കാർ വോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് മടിച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് ഒരു പ്രചോദനമാണ് വോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട്. നമ്മളോട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഫ്രണ്ട്സായിട്ട് വരാറുള്ളതാണ്. ഇപ്പൊ ഇന്നിപ്പോ ജസ്റ്റ് വന്നപ്പോ വോട്ട് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ചായ എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റ് കണ്ടു. നല്ലൊരു എയിമാണത്. ചായ അടിപൊളിയാണ്, നമ്മളെപ്പോഴും വന്ന് കുടിക്കാറുള്ളതാണ്. कैफे में आने वाले कुछ लोगों ने इस इकदाम को सराहते हुए कहा कि इससे वोटिंग की खुशी में इजाफा हुआ और इसकी अहमियत भी उजागर हुई। यहाँ वोटिंग के दिन वोटर्स न सिर्फ चाय पीने बल्कि जमहूरियत में अपनी शमूलियत का जश्न मनाने के लिए भी कैफे में जमा हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। केरला, आसाम और पुदुचेरी में वोटिंग का अमल मुकम्मल हो चुका है और सबकी नजरें नताइज पर मरकूज है। इस बार बड़ी तादाद में पहली बार वोट देने वाले नौजवानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिनमें अपने मुस्तकबिल की तश्कील में किरदार अदा करने का जज्बा नुमाया नजर आया। नौजवान वोटर्स ने न सिर्फ इंतखाबी अमल को सराहा बल्कि रोजगार, तालीम और सिक्योरिटी जैसे अहम मसाइल पर भी अपनी आवाज बुलंद की, जिससे जमहूरी अमल में इनकी बढ़ती दिलचस्पी वाज़ेह होती है। केरला में वोटिंग का अमल मुकम्मल हो गया। अब सबको इंतजार नतीजों का है। बहुत से लोगों के लिए इंतखाबात एक आम अमल हो सकता है, लेकिन पहली बार वोट देने वालों के लिए इसकी खास अहमियत होती है। अपने मुस्तकबिल की तश्कील में खुद का किरदार अदा करने का जज्बा पहली बार वोट देने वालों में साफ नजर आता है। केरला, पुडुचेरी और आसाम में हुई वोटिंग में बड़ी तादाद में पहली बार वोट डालने वाले नौजवानों ने हिस्सा लिया। केरला में पहली बार वोट देने वाले नौजवान वोटर्स ने पोलिंग मराकज पर किए गए इंतजामात की तारीफ की और वोटिंग के बाद खासे पुरजोश दिखाई दिए। ഫസ്റ്റ് ടൈം വോട്ടാണ്, എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. ഉള്ളിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് നല്ല ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, എങ്ങനെയാണ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എന്നൊക്കെ ആലോചിച്ചിട്ട്. ഉള്ളിൽ പോയി ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാനറിലാണ് അവർ ഹാൻഡിൽ ചെയ്തത്. എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താൻ സാധിച്ചതിൽ എനിക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. എൻ്റെ വീട് പുൽപ്പുള്ളിയിലാണ്, ആദ്യത്തെ വോട്ടാണ്. നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു, എല്ലാം നല്ല രീതിക്കുണ്ടായിരുന്നു. നന്നായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എല്ലാം കറക്റ്റാണ്. उधर पुदुचेरी में इलेक्शन कमीशन ने नौजवान वोटर्स की हौसला अफजाई के लिए एक मुनफरिद इक़दाम किया। नौजवान वोटर्स ने आजाद और मुंसिफाना इंतखाबात की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि हर शख्स को बगैर किसी दबाव या असर के आजादाना तौर पर वोट डालना चाहिए। A good, first of all, a security for women and a good education, and also we are facing some job. We don't have like proper job for, especially for college students. Girls are facing of not having part-time jobs. I think we should have something jobs for girls and especially education. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ എന്താണ് ഒരു ബെറ്റർ സാലറി സ്കെയിൽ ഓഫർ ചെയ്യുന്ന ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് വരണം എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം. മാറിയാലും മാറിയില്ലെങ്കിലും എന്താണ് ഭരണം മാറുന്നതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഒരു മാറ്റം വരണം. അതായത് ഇപ്പം ഉള്ള ഒരേ ലെവലിൽ പോവാതെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചേഞ്ച് നമുക്ക് വരണം. അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ഭരണം വരട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய கைவினை பொருட்கள் வந்து டிஸ்ப்ளே பண்ணி வச்சுருக்கிறோம். பழங்காலத்து ஹெரிட்டேஜ் திங்ஸ் வந்து பண்ணியிருக்கோம். நெக்ஸ்ட் வந்து ஹேண்ட் கிராஃப்டட் பாம் லீவ்ஸ்லேருந்து நிறைய இது பண்ணி வச்சுருக்கிறோம். ஃபஸ்ட் டைமாக ரோபோட் வந்து ஒரு இனிஷியேட்டிவாக வந்து எல்லாருமே வந்து அதை வந்து ஆர்வமாக பார்க்கணுன்றதுக்காக ரோபோட் மூலிமா வந்து வெல்கமிங்கு, நல்லா இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை ஃபாலோ பண்ணி உள்ளே போகணும் அப்படின்றது எல்லாத்தையும் வந்து ரோபோட் மூலியமாகவும் சொல்லியிருக்கிறோம். அது மட்டும் இல்லாமல் ஃபஸ்ட் டைம் ஓட்டர்ஸுக்கு வந்து அவங்கள வந்து அப்ரிஷியேட் பண்ணி நல்லா அவங்கள வந்து பண்ணுறதுக்காக நம்ம வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஒரு சீட் பென்னும் ப்ளஸ் வந்து பிளான்ட் சாப்லிங்ஸும் வந்து regardless of whatever their background is, they should be able to cast their vote without the pressure of any other political party or any other outside influence. So அவங்க vote பண்றது should be their own choice. Everybody should. सख्त सिक्योरिटी इंतजामात के दरमियान केरला, आसाम और पुदुचेरी में वोटिंग मुकम्मल हुई। अब सबको इंतजार नतीजों का है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी।
तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।